बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ देसी साबुत मसरों की दाल बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने आधा किलो मसर ले लिए और उनको 6-7 मरतबा सादे पानी से अच्छे तरीके से धो लिया। मसर पकाने के लिए हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 1 पल्प लहसुन का यूज़ करेंगे। प्रेशर में हम 5 गिलास पानी को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। उसमें हम अब धुले हुए मसर शामिल करेंगे। पानी का लेवल आप देख सकते हैं, मैंने प्रेशर के नट से थोड़ा नीचे रखा है। इसके साथ ही हम लहसुन अदरक और उनका पेस्ट शामिल कर देंगे। नमक 8 से 1.5 चम्मच यूज़ करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का 1 चम्मच, पिसी हुई सुरख मिर्च के मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाल दूँगी। पानी में उबाल आने का वेट करेंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं, पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। इसको थोड़ी देर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक हम पका लेंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसे प्रेशर को कवर कर देंगे। 40 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। चालीस मिनट गुजर चुके हैं, चूल्हा बंद कर देंगे। प्रेशर की स्टीम जब कम्प्लीटली रिमूव हो जाए तो ध्यान से आपने इसका ढक्कन ओपन करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आधे घुल गए हैं और आधे साबुत हैं, यही हमें चाहिए थे। आप देख सकते हैं हमारे मसर, देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इनको तड़का लगाएंगे। दूसरी जानिब हम चावल बॉईल कर रहे हैं। मसरों में हम लहसुन का तड़का पसंद करते हैं, आप प्याज और अदरक किसी का भी तड़का लगा सकते हैं। 4-5 लहसुन के जवे लेकर आपने इनको इस सूरत में काट लेना है। मसर मैं थोड़े से मज़ीद गाढ़े कर रही हूँ। तड़का हमारा तैयार हो रहा है। लहसुन गोल्डन शक्ल इख्तियार कर ले तब तक हमने इसे पका लेना है। देखें हमारा तड़का रेडी है। अब हम इसे मसर में डाल देंगे। तड़का लगने के बाद आप मसल की कंडीशन देख सकते हैं। फ्रेश धनिया डालेंगे। धनिए से हंडिया की लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तड़का लगाने के बाद मसर को 5 मिनट तक पका लेंगे। मसर हमारे तैयार हैं। अब हम सर्विंग टाइम के लिए बाउल में मसर निकालेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हर घर में तकरीबन मसर बनते हैं। मसर ऐसी चीज़ है जो बच्चे हों या बूढ़े हों, जवान हों, सबको बहुत पसंद आते हैं। हर कोई अपने लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से मसर बना लेता है, लेकिन ये रेसिपी मेरी अम्मी की रेसिपी है। एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब की सेहत में, रिज़्क़ में और रोज़गार में बरकत दे। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। जो लोग रिश्तों की वजह से परेशान हैं उनको अच्छे असबाब अल्लाह लगाए। और जो लोग किसी भी किस्म के कर्ज़ में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उनके कर्ज़ अदा करने में उनकी मदद फ़रमाए। ये प्लेट मैंने अपने लिए तैयार किया है, मैं अकेली बैठ कर खाऊँगी। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं अकेली क्यों खाऊंगी, मैं तो अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाऊंगी। अल्लाह पाक और बरकत दे हमारे खानों में। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुशियाँ बांटते रहें, खुशियाँ बरसाते रहें। अल्लाह हाफिज़। ये अरेंजमेंट मैंने अपने यूट्यूब फैमिली के लिए किया है। जिसको रोटी खानी है वो रोटी खाए, जिसको चावल खाने हैं वो चावल खाए, जिसको सलाद के साथ पसंद है वो सलाद के साथ वो सलाद के साथ खाएंगे। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
जज़ाकल्लाह।